हेलो वेलकम एवरीबडी माय चैनल। सब मेरे भाई दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे पहले व्लॉग यूट्यूब चैनल मैडी फिटनेस में। आप सभी का यहां पे हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज सबसे पहले आपको फिरोज शाह तुगलक के उस जेल खाने में लेके आया हूं जहां आपको पता चलेगा कि जेल खाने में क्या होता था और कैसे रहते थे लोग, और ये किसने बसाया था, कैसे बसाया था, क्या इसकी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको एक नज़ारा दिखाए, एक व्यू दिखाए पूरे इस जेल खाने का। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, कैसे क्या था, क्या चीज़ नहीं थी। तो हम आपको लेके चलते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप मेरे पीछे आओ, जहाँ आपको पता चलेगा कि कितने गुप्त अंधेरे में रहते थे जो जेल में रखे जाते थे, जहाँ जेलें थी। कितना क्या फिसलन है दोस्तों, आराम से आना, बिल्कुल आराम से। यहाँ तो कुछ दिखेगा भी नहीं। ये जेलें हैं यहाँ पे जो पूरी अंधेरे से भरी हुई है। सिर्फ ये खाने हुआ करते थे जिसमें हमको कुछ दिखता था, भाई हवा वगैरह आती थी। बस यही एक जगह है जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी होती थी, नहीं तो जेल के अंदर जो है अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं होता। मैं आपको और जगह दिखाता हूँ जहाँ पे जो है प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ पे सैनिक रुखवाड़ी करते थे, यहाँ पे बैठते थे। एक सैनिक यहाँ बैठता था तो एक सैनिक यहाँ पे बैठता था। ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे सैनिक इनकी रुखवाड़ी करते थे। ये जो मेन गेट है, आप देखेंगे कि इतने टाइम बाद 1494 के बाद भी ये मजबूत इतना है ये गेट कि आज के टाइम में भी इतना मजबूत गेट आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। और ये कहानी तब शुरू होती है जब फिरोज शाह तुगलक जी जो 1494 सन के अंदर जो है हिसार में आए थे घूमने के लिए, और उनको जो है यहाँ पे भेड़ बकरी जो चराती है गुजरी जिसको बोलते हैं, उनसे प्यार हो गया था। और उन्हीं की प्यार मोहब्बत में जो है फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे गुजरी महल का निर्माण करवाया था। और गुजरी महल में रहने के बावजूद यहाँ पे जो उन्होंने अपना महल बनवाया तो उसके हिसाब से उन्होंने जेलों का भी निर्माण करवाया था, जो मैं अभी आपको दिखाने चाह रहा हूँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे की ओर दिखाएं, उनको दिखाएं कि कैसे पहले जेलें हुआ करती थी, कैसे वहाँ की जेलें थी। और यहाँ पे जो है काले पानी की जेल है, वो भी 2-3 कमरे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर की तरफ अभी तो जो है वो हाल है कि चमगादड़ की बीटें वगैरह पड़ी हैं, जिससे जो है यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा हो रखी है। मैं आपको दिखाऊँगा कि सैनिक कहाँ कैसे रहते थे, कौन कहाँ खड़ा होता था, कितनी यहाँ पे जो है बारीकी से आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ऊपर से खाना जो है वहाँ से ऐसे सर्व किया जाता था। अब तो यहाँ पे जो है साफ़ सफाई थोड़ी सी करती है, तो फिर भी ऐसा ही हाल है यहाँ पे जो है रहते थे सैनिक, जो है रुक रक्षा वगैरह करते थे। यहाँ पे पानी वगैरह का भी सिस्टम है, यहाँ से पानी लीकेज हुआ करता था। तो अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे साथ आए और नीचे का नज़ारा दिखाए। ये देखिए दोस्तों, इतनी छोटी थी ये कि अगर कोई कैदी भागना भी चाहे तो यहाँ से एक से ज़्यादा सैनिक जो है ऊपर ही पकड़ लेगा उसको, क्योंकि ऊपर सैनिक होते थे तो नीचे से आने का इतना रास्ता नहीं होता था। तो एक ही सैनिक आएगा जो यहाँ पे फंस जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता। आइए दोस्तों, नीचे की ओर लेके चलते हैं, आपको और दिखाते हैं यहाँ की कारीगरी कितनी मशहूर थी और यहाँ पे क्या क्या था। कैमरामैन तेरा ध्यान से आए। ये देखे दोस्तों, ये ऐसी जेलें होती हैं कि आप खुद सोचोगे इसके अंदर आदमी वैसे ही मरना चाहेगा, मगर मरने नहीं दिया जाता था। अभी यहाँ पे स्टैंप बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नीचे की ओर आए मेरे साथ। ये सीढ़ियाँ इतनी छोटी होती थी कि अगर कोई कैदी भागना भी चाहेगा तो भी भाग नहीं सकेगा यहाँ से, इतना बुरा हाल था यहाँ पे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसकी ओर नजर दौड़ाई जाए, दिखाया जाए कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो इस अपकृत्य के लिए उसको 3 माह की दोस्तों जेल हो सकती है, या फिर 5,000 रुपए का जुर्माना, अथवा दोनों भी दंडित रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल व अवशेष नियम 1959 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकट का क्षेत्र खनन व
निर्माण कार्य के लिए क्रमश वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण नवनिर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अगर हम इसको ठीक करवाना चाहें, दोबारा अपने जो है किसी को दिखाना चाहें या फिर इसको पर्यटक स्थल बनाना चाहें, तो हमें जो है वो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, अभी तो यहाँ पे फिर भी साफ सफाई कर दी। साफ सफाई के बावजूद भी इस जेल का अगर आप नज़ारा देखोगे तो इस जेल में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके आगे गुप्त अंधेरा होता है। यहाँ पे सिर्फ एक सैनिक एक जेल के अंदर रहा करता था और उसको ये स्पष्ट रूप से कह दिया जाता था, उसके साथ दूसरा नहीं छोड़ा जाता था, ताकि दो जने बात करके अपना टाइम पास भी कर सके। उस बंदे को अकेला यहाँ पे रहना पड़ता था, क्योंकि जो है वो अकेले में ही ऐसा महसूस करे, वो मरने का हो जाए, फिर भी उसको मरने नहीं दिया जाता था। ये ऐसी ऐसी जेलें बना रखी हैं। अभी तो इनके गेटें थोड़ी सी चेंज कर दी हैं, नहीं तो यहाँ पे और बुरा हाल होता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है चमगादड़ की बीट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। आप चलते रहिए कैमरामैन। ये देखे दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे चमगादड़ की बीटें इतनी ज़्यादा पड़ी है कि ये भी पता नहीं चलता कि अंदर कुछ है भी कि नहीं। स्मेल इतनी जोरों की आ रही है, और हम सिर्फ आप लोगों के लिए जो है इस जेल में जो है लेके आए हैं, आपको इस जेल का मुआयना करवाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर जाके दिखाए, क्योंकि इसका दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। तो कैमरामैन आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि कैसे क्या कितना यहाँ पे बीटें वगैरह पड़ी हैं। कैमरामैन ज्यादा देर अंदर ना रहे, एक बार ऊपर की कलाकृति दिखा दीजिए कि कितनी अच्छी यहाँ पे कलाकृति की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के जो मिस्त्री कारीगर हुआ करते थे, वो कितने समझदार और कितने अच्छे से काम करते थे। सभी सैनिकों को जो है दोस्तों यहाँ लेके आया जाता था। जब भी उनको कोई सजा सुनाई जाती थी तो उनको यहाँ पे लेके आया जाता था। ये एक ऐसी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे फांसी दी जाती थी लोगों। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे फांसी दी जाती थी। पहले यहाँ पे स्टैंडिंग पॉइंट हुआ करते थे, एक फांसी का फंदा हुआ करता था, और यहाँ पे जो दोस्तों तख्त हुआ करता था, तख्त के ऊपर जो है एक बंदे को जो कैदी है, जो अपराधी, उसको चढ़ा दिया जाता था। फांसी का फंदा डाल के गले में उसको खींचते थे तो नीचे से हट जाता था, और वो जो लाश होती थी वो इसके अंदर चली जाती थी। अब ये जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है पत्थर वगैरह डाल के इसको बंद कर दिया। अदरवाइज ये ऐसा था कि यहाँ पे आदमी की मृत्यु हो जाती थी, और एक कुआं टाइप हुआ करता था कि आदमी सड़ के इसी के अंदर मर जाया करता था दोस्तों। तो ये रही इसकी कहानी। अब जो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वो कोना जो वहाँ पे ऊपर दिखा नजर आ रहा है आपको, वहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे। ये यहाँ से सैनिक रखवाली करा करते थे। ऊपर जो वो नजरें जा रही हैं जहाँ तक आपके ऊपर की, सभी पे जो है ना सैनिक रुखवाली किया करते थे। अब मैं आपको जो है दूर से ही, क्योंकि वहाँ पे जो है अब तो खंडर हो चुका है, जो गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक का जो दरबार था, राज दरबार था, वो अब तो खंडर हो चुका है। या फिर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कैसे खंडर हो गया, क्या कहानी थी उसकी। मैं आपको दूर से ही उस महल का नज़ारा करवा देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता चले कि वो कैसा दिखता है। फिरोज शाह तुगलक का हिसार वाला दरबार। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो फिरोज शाह तुगलक का दूर से दिखाता हूँ, जो राजमहल हुआ करता था। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो फिरोज शाह तुगलक का दरबार हुआ करता था, राज दरबार हुआ करता था। और वहीं से जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी। फिरोज शाह तुगलक जी ऊपर बैठ के ही देखा करते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो मैंने आपको जेल का मुआयना करवाया, और जो फिरोज शाह तुगलक हिसार के अंदर जो लाट की मस्जिद लेके आए थे, वो भी मैं आपको आज ही दिखाऊँगा। और मैं आपको बताऊंगा कि लाट की मस्जिद हुआ कैसे करती थी और कहाँ से लेके आए थे। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक जी दिल्ली से ही जो है लाट की मस्जिद लेके आए थे, जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। ये देखो दोस्तों, अभी तो जो है यहाँ की कलाकृति बिल्कुल बिखर चुकी है, मगर उस टाइम में बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो मैं कहूँगा एक बार दिखाएं ज़रा नज़ारा, पता कर ले। तो अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ लाट की मस्जिद की ओर, और मिलते हैं। मैं आपको जो है लाट की मस्जिद दिखाने के लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले यही देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है फिरोज शाह का महल और तहखाने, फिरोज शाह प्लेस एंड तहखाने। लाट की मस्जिद जो है इधर की साइड है। तो मैं आपको लाट की मस्जिद दिखाने के लिए लेके आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वो लाट की मस्जिद का नज़ारा था। खड़ा हो जाओ।
ये जो लाट की मस्जिद का नज़ारा था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी कलाकृति जो है लाट की मस्जिद की बनवाई थी। और ये वो मस्जिद है लाट की मस्जिद जिसको बोला करती थी, ये है वो जहाँ पे लगवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सरकार की तरफ से बोर्ड लगाया गया है, कुछ लिखवाया जाता था यहाँ पे, जो उल्लेख परिचित दिया करते थे, जिसको इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। पहले ज़माने में जो लिखा करते थे, जो राजा द्वारा लिखवाया जाया करता था, उनके द्वारा लिखवाया गया है कि लाट की मस्जिद के नाम से विख्यात इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 ईस्वी के द्वारा करवाया गया था। इस मस्जिद में एक इमारत है जिसके एक स्नान कुंड और एक लाट स्तंभ है, जो तुगलक वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मस्जिद तुगलक वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। और ये जो है हल्के पीले रंग की जो है दोस्तों ये महल बनवाया गया था, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये हल्के पीले रंग की दिखाई देती है। ये लाट की मस्जिद जो मैंने बताया था, ये 1391 के अंदर जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों मैं कहता हूँ अभी आपको जो है स्नान कुंड भी दिखाऊंगा और यहाँ की अच्छी अच्छी कलाकृति दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले हमारे कैमरामैन सन्नी कुमार से कहना चाहता हूँ एक बार नीचे से ऊपर तक ये लाट की मस्जिद दिखाओ, क्योंकि जिस टाइम पे जो है घोड़े हाथी हुआ करते थे, खच्चर हुआ करते थे, उस टाइम पे इतनी बड़ी लाट की मस्जिद बनवाना कितना मुश्किल हुआ करता था। और आज के टाइम में अगर हम इसको बनवाना चाहें तो कितना टाइम लगता है, कितनी क्रेनें वगैरह कुछ लगवाना पड़ता है। मगर उस टाइम पे भी इतनी लंबी जो बनवाते थे ये राजा महाराजा, तो कितनी अनोखी उदाहरण दे रखा है। उनके पास कितने अच्छे कारीगर थे जो काम करते थे इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लाट की मस्जिद के पास जो दरबार बनाया गया था, जहाँ पे राजा महाराजा कभी आ भी जाते या फिर रानी महारानी जो है स्नानागृह में जाती थी स्नान करने के लिए। तो ये वो दोस्तों जगह है जहाँ पे राजा महाराजा जो है आते थे। तो ये स्नानागार है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वो स्नानागार है जहाँ पानी भर दिया जाता था पहले बहुत ही ज्यादा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो मेरे साथ चलते रहे। ये देखिए दोस्तों, ये वो है वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण। ये आपको पता चलेगा यहाँ पे पानी कितना भरा रहता था। और यहाँ पे जो है सिर्फ रानियां ही स्नान किया करती थी और कोई मर्द वगैरह यहाँ पे नहीं आते थे। ये उससे अलग हुआ करता था दोस्तों। पहले यहाँ पे दीवार हुआ करती थी। ये जो महल मैंने आपको पहले दिखाया था, ये उसी के अंदर इंक्लूड था। बीच में एक दीवारें हुआ करती थी इस पास में, बस ये जो है दीवारें हुआ करती थी। इसका टाइम ख़त्म हो गया है दोस्तों, यहाँ 5 बजे तक का ही टाइम था। मगर हमने हमारे दोस्त के साथ रिक्वेस्ट करके, यहाँ पे जो काम करने वाले थे उनके साथ रिक्वेस्ट करके जो है थोड़ा सा टाइम। तो गाइस आपको जैसा कि पता है कि सरकारी कर्मचारी के बीच में आने के बावजूद इसलिए हमको जो है वो जगह छोड़नी पड़ी और हम अब घर की ओर चल रहे हैं। क्योंकि जो है हम पहले तो ये यहाँ टाइम से लेट आए थे, 9 से 5 बजे का टाइम था, हम लेट आए थे। रिक्वेस्ट करने के बाद हमको अंदर जाने के लिए दिया गया, मगर हमारे पास जो है ID प्रूफ वगैरह कुछ नहीं था और यहाँ पर वीडियो बनाना बंद था। मगर फिर भी इन्होंने जो है हमको परमिशन दे दी कि भाई हम यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। मगर हमने सिर्फ आपके लिए जो है ये इतना जो है कष्ट झेला है कि भाई हम आपको जो है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की जेल वगैरह दिखा सके। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आए। बस भाई ये लास्ट एंड वाली है, सारा नज़ारा आपको दिखा दिया है।